श्री राधे कृष्णा। हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। तो मित्रों, आपको जैसे कि पता है, आने वाली 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा दिवस आ रहा है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों, हम आगे को बढ़ते हुए विश्वकर्मा जी के बारे में जो है उनकी पूजा और उनकी पूजा की पद्धति, तो शिल्प कला एवं सर्जनता के देवता विश्वकर्मा पूजा, भगवान विश्वकर्मा का जन्म, आश्चर्यजनक वास्तुकार थे, तो उनके बारे में जो हम आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, आप ध्यान से सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय भी देंगे मित्रों। तो आप इसी तरीके से प्रेम व्यवहार बनाए रखें। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हैं। तो विश्वकर्मा पूजा हिंदू धर्मानुसार शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा शिल्प कला एवं सर्जनता के देवता माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इस दिन सभी निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले औजारों, हथियारों और यंत्रों आदि की पूजा की जाती है। और विश्वकर्मा पूजा की जो पद्धति है मित्रों, विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रातः स्नान के उपरांत हाथ में फूल अक्षत लेकर भगवान विश्वकर्मा का नाम लेते हुए घर में अक्षत छिड़कने चाहिए। पूजा स्थल पर कलश में जल तथा विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। विश्वकर्मा प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद सभी औजारों को तिलक लगाकर दीप धूप पुष्प गंध सुपारी आदि से पत्नी सहित पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, ये जो विश्वकर्मा जी की पूजा और उनकी पूजा की जो पद्धति थी उसके बारे में जो ये हमने आपको बताया, तो आपको उनके जन्म के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, तो भगवान विश्वकर्मा का जन्म ब्रह्मा के पुत्र धर्म का विवाह वस्तु से हुआ था। धर्म के 7वें पुत्र का नाम वास्तु था, जो महान शिल्पकार थे। वास्तु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम विश्वकर्मा था, जो अपने पिता समान ही महान शिल्पकार एवं वास्तुकला के अद्वितीय गुरु बने। भगवान विश्वकर्मा का जो जन्म हुआ था, ब्रह्मा के पुत्र धर्म का विवाह वास्तु से हुआ था। मित्रों, धर्म के 7वें पुत्र का नाम वास्तु था। धर्म के जो वास्तु से जो हुआ था, वास्तु जो 7वें पुत्र का नाम था, जो महान शिल्पकार थे। वास्तु के एक पुत्र का जो नाम था वो था विश्वकर्मा, और जो अपने पिता के समान ही महान वास्तुकला में अद्वितीय गुरु बने। तो आश्चर्यजनक वास्तुकार, आश्चर्यजनक उसको कहते हैं मित्रों, जैसे कोई आदमी अचानक से एक अचंभित हो जाता है, अरे यार, ये हम लोग तो पता ही नहीं था, कभी हमने तो सोचा ही नहीं था। तो ये ऐसे थे, अचंभित आश्चर्यजनक वास्तुकार थे। प्रत्येक युग में विश्वकर्मा ने कई अद्भुत नगर, भवन और वस्तुओं का निर्माण किया। सतयुग में स्वर्गलोक का, त्रेता युग में सोने की लंका का, द्वापर युग में द्वारिका का और कलयुग के आरंभ के 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर की कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की मूर्तियों का निर्माण किया। साथ ही इन्होंने यमपुरी, कुबेरपुरी, सुदामापुरी, शिव मंडलपुरी आदि का भी निर्माण किया। कर्ण का कुंडल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। नल
वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो मित्रों शिल्प कला में निपुण नल नामक वानर ने राम सेतु का निर्माण किया था। वो विश्वकर्मा का ही पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी जो है मित्रों कहते हैं नल जो थे ये भी विश्वकर्मा के ही पुत्र थे। तो ये ऐसे आश्चर्यजनक वास्तुकार थे मित्रों। तो इन्होंने प्रत्येक युग में, चाहे वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के आरंभ तक में जो है भगवान विश्वकर्मा ने ऐसे ऐसे अद्भुत नगर, ऐसे ऐसे भवन, वस्तुओं का जो इन्होंने निर्माण किया था। सतयुग में तो इन्होंने स्वर्गलोक का किया ही था। त्रेता में भी इन्होंने सोने की लंका बनाई मित्रों। द्वापर युग में द्वारिका देखो। कलयुग आरंभ होने से 50 वर्ष पूर्व इन्होंने हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ निर्माण किया। तो विश्वकर्मा भगवान जो हैं ये ऐसे शिल्पकार और ऐसे सृजनता के देवता हैं। तो इनका जो है सितंबर जो है 17 तारीख को इनकी पूजा अर्चना, सारे औजार, सारे वस्तु, तो सारे वस्तु का जो हमने आपको इसमें बताया तो मित्रों, तो विश्वकर्मा एक ऐसे आश्चर्यजनक वास्तुकार थे। तो इन्होंने जो है ऐसी ऐसी अपनी शिल्प कला, अपनी सृजनता के देवता जो विश्वकर्मा जी जो माने जाते हैं। तो हम आज का जो हमने अभी तक आपको जो ये बताया विश्वकर्मा भगवान के बारे में, तो ये हम यहीं पर समाप्त करते हुए, तो मित्रों 17 तारीख को पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना सपरिवार सहित सबके घरों में सुख शांति, सुख समृद्धि आए। तो इसी के साथ हम आप सभी मिलकर भगवान विश्वकर्मा की जो है पूजा अर्चना भक्ति भाव से करें, ताकि सबके घर में सुख शांति बनी रहे। आप सभी मित्रजनों को बहुत बहुत बधाई, तो धन्यवाद। आने वाली 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा की बधाई। जय श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।